करो। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। सत्यनारायण नमः। सत्यनारायण नमः। सत्यनारायणाय नमः। ओम इष्टदेवताय नमः। 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 गुह्यादि विभोक्तोक्तं गणान्ततं जपं सिद्धभूतमे प्रसादे सुरेश्वरे ओम। ओम पांच फल दो। ओम या भलाया पुष्पावृद्धिनाम सुगंता भरेन भलितं सहस्रातं तस्मात् फलप्रदाने पूर्णासन्तु मनोरथा या भलाया पुष्पावृद्धिनाम सुगंता भरान पंचफलानि समर्पयामि। पंचफलानि तदेहात्पन्यं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। तुलसी एव रूपेण शिशुरूपेण साकाद्युरूपेण तुलसी दलानि समर्पयामि। लान्तावधान पत्राणि मा रुद्राय वसे कृतने जय धीरा प्रभरामहिमति यदाशं सद्वदे चतुर्भुजे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् नरातुरम्भः एलानि दावलानि पत्राणि अक्षराणि हिरण्याकरभासं पुरदाग्रे भूते जाता वदेकाशीषदाता मुक्तै मा कश्मै देवा अविकावदेव तातुनाथवृक्षां समर्पयामि। अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति सूर्यो ज्योति स्वाहा अग्निपुत्र ज्योति पुत्र ज्योति 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 सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निपुत्र ज्योति पुत्र ज्योति 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 सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। फूल ले लो। ओम मंत्र पुष्पाणि यज्ञेन निर्मय दंतदेवा यस्मान् धर्मान् प्रथमानि आसन्ते अनागम इवाना दशन्ते पूर्वेदाध्यासन्ते देवाः राजा बृहस्पतिजाने ओम वैश्वाय गुरुवे शोभे कामन्नं कामेश्वरो वैष्णव दधातु वेदाय वैश्वाय महाराजा माधिपते नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम ओम गणाधिपते नमः। शुभं नमः। शुभं पितामहं विष्णु रुद्रं ह्यं देवी वन्दे भक्तं विष्णानात् प्रसन्नं ग्रहणाथं छागं धनिकपुष्पं बृहस्पतिं दैत्याजान् नमः। माग्रं राहु केतं नमः। कार्ये राजा ऋषि चैव बोधनाथ धर्मुनिनारदं पत्वाभ्यासं मुनिनमस्तं सत्साधविचारा विद्यालयाय मुना आचार्य बोधनाथान् सर्वाणि यज्ञ रक्षान् गर्वान् सर्वदा मम अस्नागतो मृदो भव। ओम शिष्टो मृदो भव। मन गणाधिपते नमः। ओम एन बद्धो वज्राजातान् इन्द्रो महाबला तेन त्वां रक्षे मातलमातलः। श्रीशैलभूषैवत्र्या भोरात्रे परस्वेन क्षाणुवष्टौ व्याप्तं विघ्नेखाणुखां सर्वलोकं मे खाणः। तेन बद्धो बलिराजादान् बिन्द्रो महाबला तेन त्वां रक्षे मातलमातलः। ओम नमो स्वन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोर्वाहे सहस्रनामे पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटिधारणे नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। नमो स्वन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोर्वाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटिधारणे नमः। कदावरारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान राम लखन सीता सहित सब भक्तों का करो कल्याण। दाता दुर्गे दीजिए विद्या बुद्धि वरदान तुम देनहार दाता रहे रख भिक्षु का मान। आय भवानी वास करो मेरे घट के पट देखो रसना सा बनवासा करो मैया शुद्ध सबद मुख बोल। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जैस काम नर सुनहि जे गावै सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
एकदा व्यासुवाच नवमी सारणी ऋषि सैनिकम सूतम पौराणिकम खलु। एक समय की बात है, नवमी सारणी तीर्थ में 88,000 ऋषि लोगों ने ऊंचे आसन पर बैठे सूत जी महाराज से प्रार्थना की, हे सूत जी महाराज, कोई ऐसा व्रत है, कोई ऐसा दान पुण्य है, कोई ऐसी कथा है जिसके करने से संपूर्ण दुखों का नाश हो जाए, संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, छोटा सा उपाय हो, बड़ा पुण्य को देने वाला हो। हमारी सुनने की इच्छा है, आप हमें बता दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब सूत जी ने कहा, साधु पुष्टम त्वया वक्ता लोकानाम ग्रहकाक्षाम हे ऋषियों, तुमने मनुष्य के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत कथा बताता हूँ जो तीनों लोकों में दुर्लभ है। वह कथा है श्री सत्यनारायण भगवान की, और जो भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से नारद जी को बताई थी, वह कथा मैं तुम्हें बताता हूँ। एकदा नारद योगी पुनर्काक्षायाम पर्यंतम विधि विधाना लोकानाम उपागता। एक समय की बात है, नारद जी तीनों लोकों में घूमते हुए इस पृथ्वी लोक में आए। यहाँ पर आकर के उन्होंने, आप निसंकोच होकर के बताओ, मैं आपका दुख दूर करने के लिए समर्थ होऊंगा। तब उस समय नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मैं तीनों लोकों में घूमते हुए इस पृथ्वी लोक में आया। यहाँ पर मैंने अनेक प्रकार के दुखी मनुष्यों को देखा है जो अपने कर्मों से बड़े दुखी हैं। उन मनुष्यों का दुख देख करके मैं आपके समीप आया हूँ। कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा दान पुण्य, कोई ऐसी कथा है जो छोटा सा उपाय हो, बड़ा पुण्य को देने वाला हो, हमारी सुनने की इच्छा है, आप हमें बता दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब उसमें भगवान ने कहा, साधु पुष्पम त्वया वक्ता लोकानां ग्रहकाक्षाय। हे नारद, तुमने मनुष्यों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत कथा को बताता हूँ जो तीनों लोकों में दुर्लभ है, और वह कथा है श्री सत्यनारायण भगवान की। जो इस कथा को पढ़ता है उसके समस्त दुखों का नाश होता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब नारद जी ने कहा, किम फलम किम विधानम केन्मन व्रतम। इस व्रत को, इस कथा को कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, क्या क्या पूजा की सामग्री है, मुझे आप सारा विधि विधान सहित बता दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब उस समय जो है भगवान ने कहा, साधु पुष्पम त्वया वक्ता लोकानां ग्रहकाक्षाय। हे नारद, तुमने मनुष्यों के लिए, साधुओं के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, इसलिए मैं तुम्हें सारा विधि विधान बताता हूँ। दुख शोकादि गमनम धन धान्य प्रवर्तम। दुख शोक को दूर करने वाला, धन दौलत को बढ़ाने वाला, अस्मिन कस्मिन दिवसे, किसी भी दिन मनुष्य जन भक्ति भावना से सवैया प्रसाद बनाए। गेहूं का आटा, गुड़, शर्करा मिला करके भगवान का प्रसाद बनाना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, चीनी लेकर के भगवान का जो है चरणामृत बनाना चाहिए, और भगवान की पूजा कथा करने के बाद प्रसाद चरणामृत लेना चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए भक्ति भावना से, और भगवान को प्रणाम करके कथा सुननी चाहिए, और कथा सुनने के बाद प्रसाद चरणामृत लेकर भगवान का मन में सुमिरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण दुखों का नाश होता है, संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छोटा सा उपाय है, बड़ा पुण्य को देने वाला है। इति श्री सकल पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय सत्याशतोवर सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कायने माता मठ्ठन्याम वासु। ओम कायने माता मठ्ठन्याम बुद्ध्यात्मा स्वभावं नारायणी सुमध्यां या श्री मुक्तिनां भवे लक्ष्मी बाबात्मानां हृदयाय हृदय सुधासा प्रभो धाम तमसां देवी संपरि पालस्य विष्णु। ओम तब सूची कहते हैं, काशीपुरी अति निर्धन ब्राह्मण। पहले इस कथा को काशी नगरी में किया गया। काशीपुरी अति निर्धन ब्राह्मण, एक निर्धन ब्राह्मण था, रोज भिक्षा मांगने जाता था। जो भी भिक्षा में उसे अन्न धन मिलता था, उससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस ब्राह्मण पर भगवान को बड़ी दया आई, तो भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके उसके पास गए और कहा कि मर्दम धर्मशेष विग्रह, हे ब्राह्मण देवता, तुम रोज इस प्रकार पृथ्वी में क्यों घूमते हो, क्या दुख है, क्या चिंता है, निसंकोच होकर के बताओ, मैं आपका दुख दूर करने के लिए समर्थ होऊंगा। तब उस समय उस ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, दरिद्री हूँ, रोज भिक्षा मांगने जाता हूँ। जो भी भिक्षा में मुझे अन्न धन प्राप्त होता है, उससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, और इस गरीबता, इस निर्धनता से छूटने का कोई उपाय आप जानते हो तो मुझे अवश्य बता दीजिए, मैं उसको अवश्य करूँगा। तब उसमें बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाने वाले सत्यनारायण स्वामी ने कहा,
कि हे ब्राह्मण देवता, तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, कथा करो, व्रत रखो, इससे आपके घर में धन दौलत अखंड लक्ष्मी का वास हो जाएगा, दरिद्रता छूट जाएगी, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि किम फलम किम विधान केन तबरतम, इस व्रत को कब करूं, कैसे करूं, किस दिन करना चाहिए, क्या क्या पूजा की सामग्री है, मुझे आप सारा विधि विधान बता दीजिए। तब बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाने वाले सत्यनारायण स्वामी ने सारा विधि विधान बताया और बता करके वह अंतर ध्यान हो गए। तब वह ब्राह्मण अपने घर में आया। रात्रि को उसको निद्रा नहीं आई। बहुत खुशी होगी। नींद तब नहीं आती है जब बहुत दुख हो जाता है या बहुत खुशी हो जाती है, तब नींद नहीं आती है। उसको बहुत खुशी होगी कि मैं कल भगवान की पूजा करूंगा, व्रत रखूंगा, कथा करूंगा, इससे मेरे घर में धन दौलत अखंड लक्ष्मी का वास हो जाएगा, दरिद्रा मेरी छूट जाएगी, मेरी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से वह रात भर जागते रहा। प्रातः उठा तो भगवान ने उसका जागरण ही स्वीकार कर दिया और प्रातः उठ करके उसने स्नान किया, हाथ में जल लेकर संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि आज भिक्षा मांगने में जो भी धन मुझे प्राप्त होगा उस धन से मैं भगवान की पूजा की सामग्री लेके आऊँगा। अपने भाई बंधु के साथ, अपने पास पड़ोसियों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ भक्ति भावना से मैं भगवान की पूजा कथा करूँगा, ऐसा उसने संकल्प कर लिया। और ऐसे नगर धनवान नगर की ओर गया जहाँ बड़े धनवान लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण स्वामी की ऐसी कृपा हुई, जितना धन उसको हर दिन मिलता था उसका चौगुना धन उसको भिक्षा मांगने में प्राप्त हुआ। उस धन से वह भगवान की पूजा की सामग्री, केले के फल, घी, दही, दूध, शर्करा, चीनी इत्यादि सब कुछ लेके आया और अपने भाई बंधु के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पास पड़ोसियों के साथ भक्ति भावना से उसने अपने घर में भगवान की पूजा की, कथा की। और इस कथा के प्रभाव से उसके घर में अन्न धन लक्ष्मी का भरपूर भंडार होने लग गया। तब वह हर पूर्णमासी को हर महीने कथा करने लग गया। तब एक दिन पूर्णमासी का दिन था। उसके घर में भगवान की पूजा कथा हो रही थी। एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा जा रहा था। उसको पानी की बड़ी प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए लकड़ी का गट्टा नीचे रखकर उस ब्राह्मण के घर में गया। वहाँ पर सभी भक्तजन कथा सुन रहे थे। तब उसने भी कथा सुनी, प्रसाद चरणामृत लिया। उसके बाद प्रसाद चरणामृत लेकर ब्राह्मण को उसने प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे थे, इसके करने मात्र से क्या प्राप्त होता है। तब उसने कहा, मैं यह सत्यनारायण भगवान की